नमस्कार। आज हम लोग बालक की एक प्रमुख समस्या जो कि अंगूठा चूसने की समस्या है उसका हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आप देखते भी होइएगा हमारे समाज में छोटे बच्चे यहाँ तक कि बड़े भी क्या करते हैं, अंगूठा को चूसने लगते हैं। यह एक मूल प्रवृत्ति है और अंगूठा चूसना एक समस्या भी बन जाती है। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से इससे बचना है। ये वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे हैं। तो चलिए हम अपने उस विषय पर लौटते हैं कि अंगूठा चूसना क्या है। तो शैशवावस्था में प्रायः सभी शिशु अंगूठा चूसना शुरू कर देते हैं, जो एक समान उनकी मूल प्रवृत्ति होती है। किंतु जब इस क्रिया की निरंतरता मतलब 1 वर्ष की आयु के बाद भी रहती है तो इसे बालक के व्यवहार का दोष माना जाता है। आप भी अपने समाज में, घर परिवार में बच्चों को अंगूठा चूसते हुए देखते हुएगा तो आपके भी मन में विचार आता होगा, ये क्या हो गया है। तो इन कारणों से हम समझेंगे कि ये है क्या। तो अंगूठा चूसना एक मनोशारीरिक समस्यात्मक व्यवहार है जो चूसने की सहज क्रिया की संतुष्टि न होने पर उत्पन्न होती है। आप देखिएगा छोटा बालक माता का स्तनपान जब करता है तो वह क्या करता है, चुट चुट की आवाज़ से आप सुने होइएगा। यह एक उसकी संतुष्टि की छवि होती है। कारण क्या है अब समझते हैं। जब कोई माँ अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा पाती है, जब बच्चा को भूख लगा रहता है और वह स्तनपान नहीं कराती है तो आप देखिएगा बच्चा सहज अंगूठे को अपने मुंह के पास ले जाकर उसे चूसने लगता है, या एकाएक किन्हीं कारणों से स्तनपान कराना, जो कि स्तनपान कराना है, वह बंद कर देती है और कटोरा या गिलास के द्वारा उसे बोतल बंद दूध पिलाना प्रारंभ कर देती है। तो बालक की चूसने की सहज क्रिया की संतुष्टि नहीं हो पाती है और वह अंगूठा चूसकर मानसिक संतुष्टि प्राप्त करता है और वह बच्चा अंगूठा को चूसकर उस संतुष्टि को प्राप्त करता है। दूसरा कारण है जब बच्चे को अपने माता पिता का पर्याप्त स्नेह नहीं मिल पाता है या माता पिता का व्यवहार बच्चों के प्रति उपेक्षापूर्ण रहता है तो बालक अपने मानसिक तनाव को कम करने के लिए अंगूठा चूसने लगता है। और तीसरा पॉइंट आपके सामने है, यदि माँ बच्चे को दूध पिलाने के समय में नियमितता नहीं रखती है, मतलब एक नियम नहीं है, तो अत्यधिक भूख होने पर वह अपना अंगूठा चूसने लगता है। क्या करता है, वह अपना अंगूठा चूसने लगता है, जो उसके धीरे धीरे एक आदत में बदल जाती है और यही बालक को अधिक देर तक अकेले कमरे में छोड़ दिया जाता है। वह असुरक्षा की भावना महसूस करता है। ऐसी स्थिति में वह अंगूठा चूसने लगता है। अब तो आप समझ चुके हैं कि अंगूठा चूसना एक मनोशारीरिक समस्या है। तो इस समस्या को हम किस प्रकार से दूर करेंगे। अत्यधिक आयु पर अंगूठा चूसना सामान्य क्रिया नहीं मानी जाती है। हमारे समाज में आप देखिएगा बहुत सारे बड़े बच्चे भी अंगूठा चूसने लगते हैं। तो ये क्या है, समाज के अनुरूप नहीं है। यह असंतुलित व्यवहार का लक्षण है। यह क्रिया बालक के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक संवेदनात्मक विकास की दृष्टि से हानिकारक है। ऐसे बालक समूह में उपहास का पात्र बनते हैं। आप भी सुनते होइएगा कि फलाना का बच्चा अंगूठा चूसता है। इससे क्या होता है, बाप मतारी का भी प्रतिष्ठा हनन होता है
और समाज में तो वो उपेक्षा का केंद्र बना रहता है, जो उसे समायोजन में भी बाधा उत्पन्न करती है। अतः इसके निदान के लिए निम्न उपाय बताए गए हैं, जो कि बाल मनोविज्ञान में आपके लिए उसके निदान किस प्रकार हम कर सकते हैं। तो पहला निदान समझिए, जब माता पिता बालक में यह आदत विकसित देखे तो सर्वप्रथम उन्हें उन कारणों को जानने का प्रयास करना चाहिए और कारण जानकर समुचित निदान करना चाहिए कि किस प्रकार मेरा बालक अंगूठा चूस रहा है और ये समस्या क्यों हो रही है। दूसरा है, बच्चों की आदत को छुड़ाने के लिए उसे मारना या डांटना या धमकाना नहीं चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, धमकाते हैं कि तुम इस क्रिया को मत करो। उसे समझाना चाहिए प्यार से, दुलार से। और तीसरा है, शिशु को दूध पिलाने के समय में नियमितता रखनी चाहिए। एक नियम बनाना चाहिए कि हमें इस टाइम से इस टाइम में उसे दूध पिलाना है और भर पेट उसे दूध पिलाना चाहिए। एक शिशु को जब भूख लगे तब उसे दूध की आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट है, बच्चों को पर्याप्त स्नेह देना चाहिए, उसे भरपूर प्यार भी मिलना चाहिए और उन्हें सुरक्षा की भावना भी होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें निरंतर किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखना चाहिए। और छठा है, शिशु को लगभग 1 वर्ष तक स्तनपान जरूर कराएं। यह एक समस्या हमारे आम जीवन में भी देखी जाती है कि अंगूठा चूसना यह एक समस्या बन चुकी है। ये बाल मनोविज्ञान में इसका बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया है। यह वीडियो मैं आपके लिए बाल मनोविज्ञान के साथ जो तथ्य है उसके लिए आपको लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।